आज हम लोग देखने वाले हैं एक और वीडियो। भाई साहब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जाने वाला है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना और पूरे देखना। गारंटी मेरी है, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये जितनी बातें हैं एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर क्या कहा जा रहा है, समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन, यानी इसको नाउन इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब द प्लस एडजेक्टिव को ऐड करते हैं ना तो वो प्लूरल नाउन बना देता है। क्या बना देता है? प्लूरल नाउन। जैसे देखिए एडजेक्टिव हमारा क्या गुड, क्या सॉरी गुड है, उससे पहले लगा देते हैं द, क्या हो जाता है? द गुड। तो क्या ये प्लूरल नाउन बनेगा? हाँ बनेगा। इसका मतलब होता है अच्छे लोग। द गुड का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छे लोग। द न्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नए लोग या नई वस्तु। बहुत सारी वस्तुएं, न्यू वस्तु या नए लोग हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि नए वस्तु होगा इसका मतलब या नए लोग होगा? तो मैं बताऊंगा ना, आप लोगों को टेंशन का लेगा। एग्जाम्पल से देखो समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में है पहला कि द पुअर। द पुअर का मतलब क्या हुआ? पुअर पीपल, यानी कि गरीब लोग, बहुत सारे गरीब लोग। इसमें देखो ऐसा नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि द पुअर्स कर देंगे तो ना होगा सर गरीब लोग, एंड सिर्फ पुअर पीपल कैसे बन जाएगा? नहीं, इसका रूल है। रूल ये है कि द प्लस एडजेक्टिव को जब ऐड करते हैं ना तो वो ऑलरेडी प्लूरल बन जाता है, और इसको कहते हैं हम लोग नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है? नाउन के जैसा। ठीक है, देखिए ये एडजेक्टिव है और द उसके साथ आता है। द हमारा क्या है? आर्टिकल्स या डिटरमिनर्स है, और पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। ये दोनों को जब ऐड करते हैं तब बनता है प्लूरल नाउन। क्या बनता है? प्लूरल नाउन बनता है। नाउन पूरे पूरे तरीके से ये नाउन नहीं होता है, इसको नाउन इक्विवेलेंट कहा जाता है, यानी नाउन के जैसा। नाउन के जैसा होता है ये। ठीक है, तो गरीब लोग हो जाएगा इसका मतलब। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा कि द रिच। द रिच जिसका मतलब होता है रिच पीपल, यानी धनी लोग या अमीर लोग, मातवर लोग। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा ना, तो दवा प्लस रिच, इसका मतलब क्या हुआ? अमीर लोग, बहुत सारा अमीर लोग। समझ गए? आगे देखिए, आगे है द काइंड, यानी काइंड पीपल, दयालु लोग। इसी तरीके से है द ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल यानी अंधे लोग। द डीफ, यानी द डीफ पीपल, यानी बहरे लोग। क्या होगा? बहरे लोग। आगे देखिए, आगे है द डम, यानी डम पीपल, मतलब गूंगे लोग। क्या हो जाएगा? गूंगे लोग। नेक्स्ट है हमारा द ओल्ड, यानी द ओल्ड पीपल, सॉरी ओल्ड पीपल, इसका मतलब होगा बूढ़े लोग। ओल्ड पीपल यानी बूढ़े लोग। इसी तरीके से द यंग, यानी यंग पीपल, यानी युवा लोग। यहाँ पे जितने सारा देखे हम लोग जो भी है, जैसे है कि द पुअर, द रिच, द काइंड, द ब्लाइंड, द डीफ, द डम, द ओल्ड, द यंग, ये सब के सब द प्लस एडजेक्टिव है। द प्लस एडजेक्टिव नाउन के जैसा हो जाता है। वो नाउन तो नहीं होता है लेकिन नाउन के जैसा ही होता है। जैसे दूध से बना हुआ दही, वो दही दूध तो नहीं होता है लेकिन दूध का ही बना होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे द प्लस एडजेक्टिव नाउन तो नहीं होता है लेकिन नाउन के जैसा होता है। नाउन तो नहीं होता है लेकिन नाउन के जैसा होता है। समझ गए? यही चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम लोग और ज्यादा समझ रहे हैं। इसमें इसको क्या कहा जाता है? नाउन इक्विवेलेंट कहा जाता है। ये जो समझाए इधर, जैसे द पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर पीपल, यानी नाउन के जैसा बन जाता है। चलिए आगे क्या था? अंडरस्टैंडिंग थ्रू एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है कि द लेबोरियस इज ग्रेट, यानी मेहनती लोग महान होते हैं। तो भाई साहब ये मेहनती लोग तो महान होते हैं, लेकिन आप गौर कीजिएगा ना, यहाँ पर तो इज लगा हुआ है। इज नहीं लगना चाहिए, ई लगने से ये सेंटेंस गलत हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट सेंटेंस गलत हो गया, बिकॉज इज लगा हुआ। यहाँ पे क्या पढ़े थे? ये अगर द प्लस पुअर आता है, द प्लस कुछ भी आता है तो वो क्या नाउन लिख दिया, ये प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। याद रखिएगा। तो प्लूरल जब बन जाएगा तो जरा सोच करके देखो ना, अगर प्लूरल बन जाएगा तो इज आएगा। इज कैसे आएगा? तो इज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? उसके जगह पे आर आएगा। जैसे सेकंड सेंटेंस है कि द लेबोरियस आर ग्रेट, यानी यहाँ पे सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए ये क्या लेबोरियस, द प्लस लेबोरियस प्लूरल हो गया और उसमें लगा दिए आर, तो द लेबोरियस आर ग्रेट, यानी मेहनती लोग महान होते हैं, महान बनते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड सेंटेंस है कि द रिच आर प्राउड, यानी
अमीर लोग घमंडी होते हैं। यहाँ भी आप देखिएगा ना, तो द रिच प्लस में आर आया है, जो कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल 100+1% ये सेंटेंस सही। लेकिन वही देखते हैं कि द रिच इज प्राउड, अब यहाँ पे इज लगा दिया, इज कैसे आएगा यार? द रिच तो प्लूरल बनता है ना। अभी देखिए और भी जो जो आप सोच नहीं सकते वो सारी चीजों को हम इसमें बता दिए, समझ गए? इसीलिए ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे इज नहीं आएगा, इसी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया, समझे? आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है कि द काइंड्स आर वाइज, काइंड्स एस लग गया, द इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई द प्लस पुअर में एस लगा दो, द पुअर्स तब होगा बहुत सारा गरीब लोग। अभी हम बताए भी थे कि उसमें एस नहीं लगता है, इसमें लगा दिए हैं एस, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? तो ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ इस एस की वजह से, इस एस को यहाँ से हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये सेंटेंस सही हो गया, समझे? यही चीज कहा जाता है। आगे देखिए, आगे कि द ब्लाइंड्स एंड द डम्ब्स आर डिसेबल्ड, यानी ब्लाइंड यानी अंधे लोग और गूंगे लोग जो होते हैं ना, वो असहाय होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो द ब्लाइंड बना है, द डम बना है, आर भी लगा है, गलती कहाँ है? गलती समझ में आया? गलती देखिए क्या है, गलती इसमें एस लगा हुआ है और इसमें भी क्या लगा हुआ है? एस, जो कि नहीं लगना चाहिए, समझ गए? एस नहीं लगना चाहिए, दो प्लस एडजेक्टिव के साथ एस नहीं लगेगा, अगर लगा देते हैं ना तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। आगे कहा जाता है कि द पुअर एंड द रिच, क्या? द पुअर एंड द रिच आर नॉट फ्रेंड्स, द पुअर एंड द रिच आर नॉट फ्रेंड्स, यानी गरीब लोग और अमीर लोग दोस्त नहीं होते हैं। वो एक एग्जाम्पल अलग है, कृष्ण और सुदामा वाला, कि कृष्ण जी कितने अमीर थे और सुदामा जी कितने गरीब थे, लेकिन फिर भी दोनों में दोस्ती थी। वो कहते हैं ना, गरीबी से बुरा हाल सुदामा को देखकर, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो यही चीज यहाँ पे है कि आज के समय में तो मुश्किल ही है, वो पुराने जमाने में थे तो थे। चलिए, द पुअर एंड द रिच आर नॉट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो द पुअर ठीक लिखा है, एंड भी ठीक है, द रिच ये भी ठीक है, आर भी लगा है, तो ये सेंटेंस क्या है? 100% सही है, ठीक है? लेकिन आगे देखते हैं, आगे कहता है कि द पुअर एंड रिच आर नॉट फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि दो उसके साथ आएगा ही आएगा, अगर दो नहीं आ रहा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो द पुअर लिखा, लेकिन एंड के बाद रिच लिख दिया, जो कि गलत है। दो उसके साथ भी आना जरूरी है, तो उसके साथ भी आना जरूरी है, तो ये हो गया द पुअर एंड द रिच आर नॉट फ्रेंड्स, समझ गए? ये अब सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है कि टेक पिटी ऑन द पुअर, यानी गरीबों पर दया करो, गरीबों पर दया करो। तो यहाँ पे देखिए फिर से द पुअर आया, जो कि बिल्कुल सही है। द वाइज आर रेयर दीज डेज, दीज लिख करके छोड़ दिए क्या? यानी इन दिनों मतलब बुद्धिमान लोग मिलना मुश्किल है, इन दिनों बुद्धिमान लोग मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है, नहीं मिलते हैं, बोलने वाला ज्यादा मिलते हैं, बोलेंगे खूब, सब अपना सुनाएंगे, खाली सब अपना सुनाएंगे, सब अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन असल में कोई बुद्धिमान है ही नहीं। वो बस मतलब इंफॉर्मेशन गेन कर लेता है सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, इंस्टा से, फेसबुक से, और वही बोलते रहता है। हम बहुत तो कुछ सुने, अपने तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, बस ऐसे ही बोल देता है, अरे वहां सुने थे, ये था, वो था, अरे बकवास करते हो। यहाँ तक हम लोग क्या देखे, यहाँ तक देखे कि देखिए दो प्लस एडजेक्टिव आएगा ना, तो वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसके साथ एस लगाने की, ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? अच्छा, एक और बात ये है, समझिएगा कि अगर क्या मतलब, अगर ये सेंटेंस आ रहा है तो लास्ट में एडजेक्टिव आएगा, मतलब नहीं समझे? ये देखिए, अगर हम ये लिखते हैं कि द पुअर विल बी रिच, क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द पुअर हमारे यहाँ है कि गरीब लोग अमीर बनेंगे या धनी बनेंगे, सही है सेंटेंस, है ना? ये ऐसे बोल सकते हैं कि द पुअर विल बी पुअर, द पुअर विल बी पुअर, द रिच विल बी रिच, द रिच विल बी रिच। अब ऐसा नहीं करेंगे कि लास्ट वाला ये जो बी के बाद रिच है इसमें भी द लगा देंगे कि द रिच विल बी द रिच, नहीं, द रिच विल बी रिच मतलब धनी लोग धनी रहेंगे, धनी लोग नहीं रहेंगे, धनी लोग धनी रहेंगे, गरीब लोग गरीब रहेंगे, गरीब लोग धनी बनेंगे, धनी लोग गरीब बनेंगे, ये चीज कहा जाता है यहाँ,
ठीक है। बच्चे लोग बड़े बनेंगे, यंग बनेंगे, यंग लोग बूढ़े बनेंगे, बूढ़े लोग मरेंगे। तो ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इस सेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, द प्लस एडजेक्टिव के बाद जो वर्ब आएगा उसके बाद जो आएगा वो केवल एडजेक्टिव आएगा, वो उसमें द नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पे बी के बाद द रिच लगा देना, तो गलत हो जाएगा, द रिच गलत हो जाएगी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस चीज को याद रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो सीखते रहिए इसी तरीके से और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।